हेलो माय डियर स्टूडेंट, सभी लोग का डीएल एकेडमी में स्वागत है। आज इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड जो किताबें चल रही है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत सेकेंड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसका आज 7वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्लीटली टोटल 60 चैप्टर इसमें है ही। इसके पीछे हमने 6 चैप्टर का स्टडी कर चुके हैं। आज 7वां चैप्टर पढ़ना है। 7वें चैप्टर के अंतर्गत आपका चैप्टर का नाम है कपलिंग। इसमें ओनली वन इस चैप्टर में ये आज का लेक्चर थियरिकल पार्ट रहेगा। इसके बाद सिर्फ एक प्रकार की कपलिंग, यानी कपलिंग कई प्रकार के जो होते हैं। चैप्टर का नाम जैसे देख रहे हैं आपका है क्या है, चैप्टर का नाम ही है कपलिंग। ये कपलिंग कई प्रकार के होते हैं, मगर उसमें सिर्फ एक प्रकार का कपलिंग जो आपके एग्जाम में आता है उसकी ड्राइंग बनाना सीखेंगे। आज इस चैप्टर का सिर्फ थियरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी ड्राइंग बना देंगे। तो ये 7वां चैप्टर एक तरह से कहिए तो पूरे बुक में आपका ये 7वां चैप्टर सबसे छोटा ही चैप्टर है, क्योंकि इसके ज़्यादा लेक्चर कंप्लीट नहीं किए जाएंगे। ये सिर्फ 2 लेक्चर में ही चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी पहले लेक्चर में इसका थ्योरी पढ़ेंगे और दूसरे लेक्चर के अंतर्गत जो कपलिंग की ड्राइंग बनानी सीखनी है उसमें कपलिंग का कंप्लीटली ड्राइंग हम सीख लेंगे। यानी आपका आज के बाद एक लेक्चर के बाद एक लेक्चर और लिया जाएगा, उसके बाद आपकी क्लास पूरी किताब आपकी पूरी समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो आइए जानते हैं कपलिंग क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनमें से किस प्रकार की कपलिंग का ड्राइंग आपको बनानी सीखनी है। ठीक, चलिए विस्तार से जानते हैं क्या क्या इसमें बातें हैं। ठीक, तो जैसे देखिए नाम से पता चलता है इसका नाम है कपलिंग, यानी कपल शब्द सुने होंगे। यानी कपल मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है कपल माने जोड़ा, जो मिलने वाले युग्मक, यानी दो भागों को कैसे जोड़ा जाता है। 2 भाग यानी 2 भाग अलग अलग विपरीत भाग हैं तो उनको कैसे जोड़ेंगे। यानी जैसे कोई मशीन है, कोई मशीनी युक्ति है, कोई मशीन है, उसको एक वह मोमेंट यानी घूमते हुए स्थिति में, उसमें क्या है मैकेनिकल एनर्जी हो और साथ साथ वो घूमते हुए स्थिति में उसको एक दूसरे में जोड़ दिया जाए, यानी उसको एक दूसरे में बांध दिया जाए। तो उसको बांधने के लिए जो डिवाइस यानी जो युक्ति यूज की जाती है उसी को हम कहते हैं कपलिंग। यानी कपल शब्द से मतलब समझ सकते हैं जोड़ा, यानी 2 मिलने वाले भागों का क्या जोड़ा, उसको कैसे जोड़ते हैं उसी कहते हैं हम कपलिंग। ठीक, तो आइए इसका परिचय जानते हैं। क्या होता है परिचय, यानी कपलिंग का परिचय थोड़ा जानते हैं। हमने विस्तार से आपको बताया भी, अब थोड़ा और जानते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से, जैसे देखते हैं आपके शाफ्ट जो है बाजार में, यानी शाफ्ट जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए विभिन्न प्रकार के शाफ्टों का यूज किया जाता है। शाफ्ट को लगा देते हैं, कोई शाफ्ट घूर्णन गति, मान लीजिए जैसे मार्कर लिए शाफ्ट है, ये घूर्णन गति यानी गोल गोल घूम रहा है, तो इसमें क्या है मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा इसमें बढ़ा हुआ है। ठीक, इस शाफ्ट को क्या है, यह शाफ्ट आपको बाजार में सामान्यतः अधिक से अधिक लंबाई मिलेगा तो 20 फुट तक मिलेगा। क्या मिलेगा 20 फुट। 20 फुट से अधिक लंबा शाफ्ट आपको बाजार में उपलब्ध नहीं होंगे। तो ये दिया हुआ है शाफ्ट बाजार में सामान्यतः 20 फुट या 7 मीटर तक की लंबाई में उपलब्ध होते हैं, यानी इससे अधिक लंबा शाफ्ट उपलब्ध नहीं होगा। मान लीजिए आपको इससे लंबे शाफ्ट की अगर आवश्यकता है तो क्या करेंगे, कई सारे शाफ्टों को खरीदेंगे और उतने लंबाई तक फैलाकर उसको बीच में उन शाफ्टों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, उन बीच में उन शाफ्टों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए जो युक्ति यूज करते हैं, जोड़ने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसी भाग को हम कहते हैं कपलिंग। क्या कहते हैं कपलिंग। वही दिया हुआ 7 मीटर तक लंबाई में उपलब्ध होते हैं। इससे अधिक लंबाई की शाफ्ट प्राप्त करने के लिए, यानी इससे अधिक लंबा शाफ्ट को प्राप्त करने के लिए, अथवा टूटी हुई शाफ्ट के 2 टुकड़ों को जोड़ने के लिए, अथवा टूटी हुई शाफ्ट मान लीजिए कोई लंबी 2 शाफ्ट यानी टूट गई, बीच में शाफ्ट टूट गई हो मगर उस शाफ्ट हम यूज में लेना चाहते हो तो क्या करें, उससे जोड़ना है। तो ये चीज कहा गया है कि टूटी हुई शाफ्ट को 2 टुकड़ों को जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। टूटी हुई शाफ्ट को जोड़ने के लिए भी कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। 20 मीटर यानी 20 फुट से अधिक लंबे शाफ्ट को जोड़ने के लिए भी कपलिंग का यूज किया जाता है। ठीक, आइए इसका एक सीधा मोटा पूरा थ्योरी जानते हैं। पूरा इसका परिभाषा कपलिंग का देखिए, क्या सबसे मुख्य परिभाषा है, सीधे से कर रहा है कपलिंग वह यांत्रिक युक्ति है, यानी कपलिंग ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो 2 शाफ्टों को जोड़ने के काम आती है। यानी आपसे कोई पूछे व्हाट इज कपलिंग, वह कपलिंग क्या होता है तो आप बता सकते हैं सिर्फ से एक लाइन में सीधा सा परिभाषा है कि कपलिंग वह यांत्रिक युक्ति है जो 2 शाफ्टों को जोड़ने में काम आती है, 2 शाफ्टों को जोड़ने के काम आती है। सीधा सी बात, यानी आपसे कोई भी पूछ दे कपलिंग क्या होता है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको यह चीज बहुत ही अच्छे ढंग से आनी चाहिए। सीधे हर एक एग्जाम्पल, हर एक थ्योरी में बहुत जगह पर, इंटरव्यू में कई जगह पर पूछा जाता है कि कपलिंग क्या होता है। तो फिर से रिपीट करके परिभाषा याद कर लीजिए, यानी कपलिंग ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो 2 शाफ्टों को जोड़ने के काम आती है। सीधा परिभाषा इसका यही है। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक इसमें आपका
कपलिंग का उद्देश्य, यानी कपलिंग का क्या पर्पज है, क्या कपलिंग क्यों यूज किया जाता है, पर्पज ऑफ कपलिंग, पर्पज या कपलिंग, कपलिंग का क्या उद्देश्य, क्यों कपलिंग को यूज किया जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इसके 5 उद्देश्य आपको दिखाए गए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। आपको से पूछ दिया गया कपलिंग के क्या उद्देश्य है, कपलिंग क्यों मशीनों में क्यों कपलिंग को लगाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, तो आप ये चीज बता सकते हैं। जिसमें से देखिए पहला इसका उद्देश्य है शाफ्टों की लंबाई बढ़ाने के लिए। ठीक, यानी शाफ्ट छोटा है, उस शाफ्ट की लंबाई बढ़ानी है, तो लंबाई बढ़ाने के लिए कपलिंग का यूज किया जाता है, शाफ्टों की लंबाई बढ़ाने के लिए कपलिंग का यूज किया जाता है। दूसरा नंबर देखिए आपका है 2 यूनिटों की शाफ्टों में यांत्रिक लचीलापन प्राप्त करने के लिए, यानी 2 यूनिट हो, यानी कोई 2 भाग हो, उन दोनों भाग में यांत्रिक लचीलापन प्राप्त करने के लिए कपलिंग का यूज करते हैं। जैसे देखिए आपको एग्जांपल के तौर पे हम, ये मेरा हाथ है, हाथ देख रहे हैं, यानी हाथ का देखिए एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है, यानी यहाँ पर देखिए क्या ये लचीलापन है, क्या ये लचीला, ये फ्लेक्सिबल, ये मुड़ सकता है यहाँ से, यानी एक तरह से कहिए तो यहाँ पर एक कपलिंग लगा हुआ है जो इस वाले हड्डी को इस वाले हड्डी को यहाँ से क्या है बीच में जोड़ रहा है। उसी प्रकार से मशीनों में शाफ्टों में ये लचीलापन लाने के लिए, जैसे कोई शाफ्ट हो, ऐसे एक लंबा शाफ्ट गया हो और दूसरे शाफ्ट को ऐसे किसी कोण पर जोड़ना है, कोई एंगल सीधा न जोड़कर किसी कोण पर जोड़ना हो, तो वहां पर भी जो डिवाइस लगाई जाएगी उसे कपलिंग ही करते हैं। तो ये कहा जा रहा है 2 यूनिटों की शाफ्टों में यांत्रिक लचीलापन के लिए भी कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तीसरा देखिए आपका है, तीसरा है 2 मशीनों को जोड़कर वांछित कार्य प्राप्त करने के लिए, यानी कोई एक मशीन हो, कोई दूसरा मशीन हो, उन दोनों मशीनों को जोड़कर वांछित कार्य प्राप्त करने के लिए भी कपलिंग का यूज किया जाता है। इसका सीधा सा एग्जांपल है, आप लोग देखे होंगे जनरेटर, जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक, बिजली उत्पन्न करने के लिए जनरेटर यूज करते हैं। तो जनरेटर जो होता है, जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, उस इंजन से जो शाफ्ट निकलता है वह मैकेनिकल, यानी उसके शाफ्ट गोलाई में घूमते रहते हैं। फिर उस शाफ्ट को उसके आर्मेचर यानी उसके मोटर जब जोड़ते हैं, तो मोटर वाले शाफ्ट से 4 स्ट्रोक इंजन वाले शाफ्ट को जोड़ने के लिए बीच में जो डिवाइस यूज की जाती है उसे हम कहते हैं, वही को कहते हैं कपलिंग। तो यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है, 2 मशीनों को जोड़कर, यानी जनरेटर में 2 मशीन होता है, एक इधर इलेक्ट्रिकल मशीन होता है और एक होता है मैकेनिकल मशीन। तो मैकेनिकल एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग डीजल या पेट्रोल की सहायता से इंजन को चलाते हैं, फिर उस घूर्णन गति की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करने के लिए उसको उसके मोटर पे ट्रांसफर करते हैं, यानी दूसरा मशीन जो मोटर उस पर ट्रांसफर करते हैं, तो उस पर ट्रांसफर करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए बीच में जो डिवाइस लगता है उसे ही कपलिंग कहते हैं। वही चीज कह रहा है कि 2 मशीनों को जोड़कर वांछित कार्य प्राप्त करने के लिए भी कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आइए चौथी बात क्या कर रहा है, चौथा इसका उद्देश्य क्या कह रहा है, टूटी शाफ्ट को जोड़ने के लिए, यानी कोई शाफ्ट टूट गई हो, उसको हम जोड़ना चाहते हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, कोई कपलिंग को लगाकर उस शाफ्ट को जोड़ लेंगे। ठीक, अब फिर 5वां नंबर आपका है ओवरलोड से बचने के लिए। ठीक, शाफ्टों में होने वाले ओवरलोड से बचने के लिए भी कपलिंग का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मशीन चल रहा है, उस पे अत्यधिक लोड आ गया, उस शाफ्ट पे अत्यधिक लोड आ गया, तो जहां पे कपलिंग लगाई रहेगी उसकी एक निश्चित सीमा तक उसकी मजबूती वहां पे प्रदान की रहेगी कि इससे अधिक अगर टार्क उत्पन्न किया जा रहा है तो वहां से वो कपलिंग क्या करे, मिस कर जाए, कपलिंग टूट जाए, कपलिंग खराब हो जाए, जिसके कारण हमारा दोनों शाफ्ट और पूरा मशीन सुरक्षित रहेगा। ठीक, यानी ओवरलोड से बचने के लिए भी कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। ओवरलोड से बचने के लिए भी कपलिंग का प्रयोग किया ताकि हमारा मशीन पूरा सुरक्षित रहे। ठीक, यानी कपलिंग जो वहां पे लगाते हैं उसको इतना मजबूत, इतना दृढ़ लगाते हैं ताकि इससे अधिक टार्क जनरेट होने पर वह कपलिंग वहां से मिस कर जाए, उससे अधिक टार्क उत्पन्न होने पर वो मिस कर जाए, शक्ति को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसफर न कर पाए। ऐसे स्थिति में कहते हैं ओवरलोड से बचने के लिए भी कपलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आइए अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं कपलिंग के प्रकार। ये कपलिंग कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, तो देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, कपलिंग प्रमुखतया 2 प्रकार की होती है। कपलिंग क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका कपलिंग मुख्य रूप से क्या, सिर्फ 2 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ कपलिंग 2 प्रकार का, एक होता है आपका दृढ़ कपलिंग, रिजिड कपलिंग, और दूसरा होता है लचीली कपलिंग। एक है आपका दृढ़ कपलिंग और दूसरा है लचीली कपलिंग। अब ये दृढ़ कपलिंग क्या होता है, दृढ़ कपलिंग के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए दृढ़ कपलिंग, तो ये देखिए आपका है दृढ़ कपलिंग, रिजिड कपलिंग। ठीक, तो दृढ़ कपलिंग के 2 शाफ्टों को पूर्ण अच्छी संरेखन में दृढ़ता पूर्वक जोड़ने के काम आती है। यानी जो दृढ़ कपलिंग है
ये दृढ़ कपलिंग दो शाफ्टों को पूर्ण अच्छी संरेखण में दृढ़ता पूर्वक जोड़ने के काम आती है। पूर्ण अच्छी संरेखण यानी एक सीध में अच्छी संरेखण में दृढ़ता पूर्वक जोड़ने के काम आती है। तो ये दृढ़ कपलिंग आपका क्या प्रकार का होता है? तो दृढ़ कपलिंग जो आपका होता है ये निम्न प्रकार का दृढ़ कपलिंग निम्न प्रकार का होता है। ये कुछ दृढ़ कपलिंग के हम नाम जानते हैं, ठीक। जिसमें देखिए आपका पहला है फ्लैंज कपलिंग, ठीक, पहला है फ्लैंज कपलिंग। फिर एक होता है बॉक्स या मफ कपलिंग। अब ये कपलिंग का जो नाम बता रहे हैं ये कैसा होता है, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपने YouTube पे चले जाइए। YouTube पे यहाँ पर अपना नाम सर्च कर लीजिएगा फ्लैंज कपलिंग, तो फ्लैंज कपलिंग के विभिन्न प्रकार के चित्र खुलकर आ जाएंगे। तो वहां से आप फ्लैंज कपलिंग कैसा होता है आप देख सकते हैं। यानी ये जो नाम बताया जा रहा है इसको आप देखना चाहते हैं कि कैसा होता है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे शाफ्ट में लगाया जाता है, तो इसका विभिन्न प्रकार का वीडियो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे डाल देंगे फ्लैंज कपलिंग, तो वहां से आपको फ्लैंज कपलिंग की ड्राइंग देखने को मिल जाएगा और कैसे वर्क करता है ये भी जानकारी हो जाएगी, ठीक। अब दूसरे नंबर पे आपका है बॉक्स कपलिंग, बॉक्स या मफ कपलिंग। तीसरे नंबर पे आपका है संपीडन या स्लिट मफ कपलिंग, ठीक। और आपका चौथा नंबर एक है घर्षण कपलिंग, फ्रिक्शन कपलिंग। क्या है? घर्षण कपलिंग। तो ये फ्लैंज कपलिंग, दृढ़ कपलिंग में हमने 4 प्रकार की कपलिंग का नाम सुना। इन चारों प्रकार के कपलिंग में हमको सिर्फ फ्लैंज कपलिंग की ड्राइंग बनानी सीखनी है। तो फ्लैंज कपलिंग आपके एग्जाम में बनाने के लिए आता है। कैसे क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन सिर्फ देगा कि एक फ्लैंज कपलिंग का मुक्त हस्त आनुपातिक चित्र बनाइए। आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में सिर्फ इतना लिखा रहेगा, एक फ्लैंज कपलिंग के मुक्त हस्त आनुपातिक चित्र बनाइए। यानी पूरे कपलिंग की ड्राइंग की जो चित्र है उसका हूबहू जितना माप रहेगा सब कुछ आपको याद रहना चाहिए, और याद रहने के बाद उसका अभ्यास आप किए रहेंगे तो सावधानी पूर्वक आसानी से एग्जाम में इस फ्लैंज कपलिंग के नक्शे को बना देंगे। यहाँ देखिए कर रहा है मुक्त हस्त आनुपातिक, यानी मुक्त हस्त यानी माप के लिए आप स्वतंत्र कोई ऐसा एक माप लीजिए जो एक अनुपात में हो, ताकि देखने पे लगे कि वो फ्लैंज कपलिंग है। मुक्त हस्त आनुपातिक चित्र बनाना सीखना है, ठीक। यानी इन चारों में से हमको सिर्फ फ्लैंज कपलिंग की ड्राइंग बनानी सीखनी है। तो हम कल के लेक्चर में फ्लैंज कपलिंग की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। तो ये दृढ़ कपलिंग हो गया। एक आपका होता है लचीली कपलिंग। तो लचीली कपलिंग भी ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या होता है? फ्लेक्सिबल कपलिंग, लचीली यानी फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो देखिए क्या है, यह कपलिंग दो ऐसी शाफ्टों को जोड़ने के काम आती है जिसमें पार्श्व तथा कोणीय असंरेखण होता है। पार्श्व तथा कोणीय असंरेखण होता है, मतलब एक सीध में न हो, उसमें पार्श्व तथा कोणीय असंरेखण हो, मतलब वो हमेशा कंपन करता हो, एक सीध में न चलता हो, ठीक। वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं? ये फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज करते हैं। ये कपलिंग भी निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पर सिर्फ इस कपलिंग में इसका नाम जानना है, इसमें से किसी भी कपलिंग की ड्राइंग बनानी आपको नहीं सीखनी है, ठीक। जिसमें से आपका पहला है बुश वाली पिन प्रकार की कपलिंग, ठीक, फ्लेक्सिबल कपलिंग के अंतर्गत आता है। बुश वाली पिन प्रकार की कपलिंग ये फ्लेक्सिबल कपलिंग के अंतर्गत आता है। फिर एक आपका होता है यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग बाद फिर आता है ओल्डहम कपलिंग, ठीक। ये आपका लचीली कपलिंग के अंतर्गत 3 प्रकार की कपलिंग का नाम है। बुश वाली पिन प्रकार की कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, ओल्डहम कपलिंग। इसका ड्राइंग देखना चाहते हैं तो अपने YouTube पे इस कपलिंग का नाम डालकर इसके चित्र को आप देख सकते हैं कैसे मूवमेंट करता है। तो यहाँ से आपका हमने कपलिंग में जितने थियरिकल पार्ट थे सारे आपको जानकारी दे दिए। अब इस चैप्टर के अंतर्गत सिर्फ आपको ये फ्लैंज कपलिंग की ड्राइंग बनानी सीखनी है, और ओनली वन एक ही यही क्वेश्चन जो है जो आपके एग्जाम में आता है ड्राइंग बनाने के लिए, सिर्फ फ्लैंज कपलिंग। यानी आज के लेक्चर में पूरा हमने थियरी कंप्लीट किया। अब अगला सिर्फ एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम फ्लैंज कपलिंग की ड्राइंग बनाना सीखेंगे, और उस बाद आपका ये पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड का किताब पूरा समाप्त हो जाएगा। आपका 28 तारीख से परीक्षा का भी डेट आ चुका है, जान रहे हैं 28 तारीख से आपका एग्जाम होना एकदम तय हो चुका है। आज आपका है 15 तारीख, यानी कल 16 तारीख को इस फ्लैंज कपलिंग का ड्राइंग बनाना सीखेंगे, और सीखने के बाद ये 16 अप्रैल यानी 16 जून को आपका किताब पूरा कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। यानी आपके एग्जाम से 12 दिन पहले आपका कोर्स पूरा कंप्लीट कर दिया जा रहा है। एग्जाम से 12 दिन पहले कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है। अच्छे से सभी क्लासेस को अटेंड करके, ये देखिए ड्राइंग है, जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा एग्जाम में आप बना पाएंगे। नहीं तो अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो चित्र बनाना पॉसिबल नहीं है। चित्र अभ्यास से ही बना सकते हैं, ठीक।
यानी आज का क्लास आपका एंड करते हैं। कल के क्लास में हम फ्लैंज कपलिंग की ड्राइंग बनाना सीखेंगे और कल आपका ये किताब समाप्त भी हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।